Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ यूपीएससी द गेम ऑफ बैकवर्ड लिंकेज। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल टॉपिक बताऊंगा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर उसके पीछे का रैशनल बताऊंगा कि वो क्यों पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। The WPI does not capture the change in the prices of the services which CPI does. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measures of inflation and to decide on the changing the key policy rate. जैसे कि आपको पता है कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। मेरा यहाँ पर मोटिव ये नहीं बताना है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है, मैं बस एक पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ। सुन लीजिए आप सबको पता है कि CPI यूज़ करते हैं हम। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3 एलिमिनेट हो गया। अब A और B में बचा 2, तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो CPI में होती हैं, एंड केवल गुड्स जो होता है वो WPI में होता है। एंड वेटेज ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये बात भी हमें पता है। होलसेल में अप्रॉक्स 24.4% होता है फूड वेटेज, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अप्रॉक्स 39% होता है फूड वेटेज। तो हायर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? A, 1 and 2। ठीक है, यहाँ पर CPI और WPI से सवाल पूछा, यानी इन्फ्लेशन से सवाल पूछ रहा है। वेरी गुड। अगेन 2013 में भी पूछा था और यूपीएससी प्री 2020 में भी ये सवाल पूछा गया है। दोनों जगह यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड यही सवाल 2000 यूपीएससी प्री 2021 में, माफ कीजिएगा 2021 में पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। आंसर क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। आपको ये पता है इन्फ्लेशन से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। 2013 में यही सेम चीज पूछा था और 2021 में रिपीट करके पूछा। दैट मीन्स कि रिपीटिशन भी होता है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। रिपीटिशन के लिए नहीं, बैकवर्ड लिंकेज पता करने के लिए। इन्फ्लेशन से अगेन सवाल पूछा 2021 में, 2020 में भी पूछा था, 2021 में पूछा, 2013 में भी पूछा था, 2015 में पूछा था कि विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताइए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। रॉन्ग स्टेटमेंट, RBI भी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, अगेन इनकरेक्ट। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। हाँ, अगर मनी सर्कुलेशन कम होता है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? C। 2013 में भी इन्फ्लेशन सवाल पूछा गया। बिल्कुल सिंपल, अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में बी कॉज बाय इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। करेक्ट। अगर सप्लाई कम हो जाए तो भी और डिमांड बढ़ जाए तो भी, तो आंसर क्या होगा? D। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2013 देख लीजिए, 2015 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए और 2021 देख लीजिए, इन्फ्लेशन से सवाल पूछता आया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा न्यूज़ में रहता है, और इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन क्यों है यूपीएससी प्री 2022 के परस्पेक्टिव से लिए? वाई यू टेल मी वाई? क्योंकि इस बार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सबसे पहली बात है, इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 6% के ऊपर चला गया है। RBI ने रेपो रेट भी अपने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, वो सारी बातें, इन्फ्लेशन तो न्यूज़ में है। और इकोनॉमिक सर्वे भी बात करता है कि हमारा WPI और CPI का डाइवर्जेंस हो रहा है। WPI एंड CPI का डाइवर्जेंस हो रहा है, और इस डाइवर्जेंस के ऊपर सवाल पूछ सकता है। नाउ आप बात समझ रहे हैं। मैंने इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ कवर करवाई है कि डाइवर्जेंस किस वजह से, तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि द WPI एंड द CPI डाइवर्जेंस इज ड्यू टू विच फैक्टर्स, और आपको ऑप्शन देगा कि बेस इफेक्ट की वजह से है। क्या बेस इफेक्ट की वजह से? आंसर बताइएगा। क्या डिफरेंट जो हमारा बेस ईयर है, दोनों का CPI WPI का डिफरेंट बेस ईयर है, उसकी वजह से है। थर्ड, क्या जो है दोनों की बास्केट अलग हैं, इस वजह से है। बास्केट ऑफ गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो डिफरेंट है, तो क्या इसकी वजह से है? तो CPI क्यों है, इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, तो आंसर क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तीनों होंगे, या 1 2 होगा, या 2 3 होगा, या 1 3 होगा। तो आप ऐसे ऑप्शन ले लो, A 1 and 2, B है 2 and 3, C है 1 and 3, एंड लास्ट ऑप्शन है 1 2 and 3। बताइएगा आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। आई वॉन्ट टू से कि CPI WPI से सवाल क्यों पूछ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन किया गया है और न्यूज़ में है इन्फ्लेशन, इस वजह से इस तरह के सवाल अभी पूछे जा सकते हैं। साथ में GDP डिफ्लेटर से भी पूछा जा सकता है सवाल कि GDP डिफ्लेटर क्या कैलकुलेट करता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CPI। इन दोनों के कंपैरिजन में भी सवाल पूछ सकता है। तो आई होप कि आप मोटिव समझ गए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ दोस्तों को रिकमेंड कीजिए ये सीरीज़। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के बैकवर्ड लिंकेज बनाकर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये सवाल इस समय पूछा जाएगा, और उसका रीज़न भी बताता हूं कि क्यों ये पूछे जाने की पोटेंशियल क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।